लेकिन क्या हो अगर मैं अब तुम्हें पहले रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालना सिखाऊं और उसके बाद तुम उसको कंपेयर करो कि डेट इंक्लूड होने से कैसे तुम्हारे लॉसेस हो सकते हैं। तो 3 सिचुएशन तुम्हारे सामने रखूंगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट उसके अंदर निकालूंगा, प्रूव करूंगा वो चीज। अब मैं इतनी बातें कर लूंगा तो मजा कैसे आएगा। शुरू करते हैं। खाली बैठा ओपन इंस्टा देन स्क्रॉल किया, फोटो छाप के मीम पे कितनों को ट्रोल किया। पढ़ाई है बंद कैश पहलाई बी ग्रेड, बस याद अपने को श्वेता के सीक्रेट। 12th में तो टॉप किया बट बर्बादी हो रही है, ये सोच के बुद्धि मेरी आधी हो रही है। देन नोटिस आए ओबी एग्जाम है अपने, ये मैम मेरा रैप मेरी पारी हो रही है। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने वही का वही क्वेश्चन उठाया। तुम चाहो तो इसके ऊपर सिचुएशन नंबर 1 डाल सकते हो। मैंने बस इस क्वेश्चन की कमर तोड़ दी और वो कमर थी प्रॉफिट। अगर अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स देखो तो जो 7 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ करता था ना, जब वही ठंडा पड़ गया और सिर्फ 3 लाख रुपए का बचा तो बिजनेस की कमर टूट चुकी है। यानी ये एक बहुत बड़ा सैचुरेशन पॉइंट है। यहां पे क्लियरली डिफाइंड है कि प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं अर्न हो रहे हैं और यही चीज मैं तुम्हें प्रूव करने वाला हूं। मतलब मेरा सिंपल फंडा पता है क्या है? मैं तुम्हें यह प्रूव करने वाला हूं कि अगर आरओआई लेसर हो जाए रेट ऑफ इंटरेस्ट से, अब जिसको आरओआई नहीं पता, पहले भी ध्यान नहीं दिया, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स, मैंने जो इन्वेस्टमेंट करके रखा है उसके ऊपर रिटर्न क्या आ रहा है, अगर वो लेस देन हो जाए और रेट ऑफ इंटरेस्ट ग्रेटर हो जाए, मुझे ये प्रूव करना है। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में मेरे को रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालना जरूरी है। तो मेरे भाइयों, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालेंगे कैसे? अगेन वही सिंपल फॉर्मूला, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स जो कि 3 लाख रुपए है, डिवाइडेड बाय कैपिटल, टोटल कैपिटल या कैपिटल एम्प्लॉयड, मल्टीप्लाइड बाय 100। तो मेरे भाई फिर से सिंपल कर देते हैं, चलो आरओआई निकालते हैं। आरओआई इक्वल्स टू हो गया ₹3 लाख जो कि मेरा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स था, अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड जो कि इस क्वेश्चन के हिसाब से 50 लाख रुपीस है, मल्टीप्लाइड बाय 100, बिकॉज मेरा आंसर जो है वो परसेंटेज के अंदर आएगा। तो यहां पे जब अपन करते हैं, देखिए भैया 0 से 0 काटने की प्रथा सबसे पहले है, फिर यहां 0 से 0 गया, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 3 2 जा होता है 6, रुपीस से रुपीस कट गया जिसको नहीं पता था। 6% मेरे भाइयों, आरओआई 6% है। मतलब अगर मैं नेक्स्ट सिनेरियो यहां पे बनाता भी हूं जस्ट, तो एक चीज बहुत जरूरी हो जाती है और वो ये है कि मेरा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 6% से भी कम होना चाहिए, क्योंकि मेरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत लो चल रहा है 6% का। बल्कि तुम ये बहुत अच्छे से जानते हो कि आरओआई अगर 6% है तो उससे कम में इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल ही नहीं सकता। रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर अ लोन इज ऑलमोस्ट अबाउट 9 to 10%, बेयर मिनिमम इतना होता ही होता है मार्केट में। तो ये तो बहुत कम है, आरओआई उसके हिसाब से तो बहुत कम है। और अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि वो जो डेट इज अ वेरी रिस्की थिंग जो है वो कैसे होता है। अभी तक मैंने बताया मैक्सिमाइजेशन ऑफ द वेल्थ ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि ये जो वेल्थ है डेट के कारण जो बढ़ रही थी 0.98 से 1.02 से 1.16, अब ये उसी डेट को इंक्लूड करने से कम कैसे होगी। सिंपल रीजन बीइंग, अगर अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ही आपका कम हो रहा है तो शेयर होल्डर्स की वेल्थ ही कैसे बढ़ेगी? जब बेस ही स्ट्रांग नहीं है, जब प्रॉफिट्स ही नहीं हो रहे हैं, तो किसी भी शेयर होल्डर की वेल्थ कभी नहीं बढ़ सकती है। शुरू करें, मतलब करना चालू करें। देखो मेरे भाइयों, प्रॉफिट 3 लाख रुपए है, मैं इसको मिटा देता हूं। ये तुम्हारे सामने जिंदा रखना जरूरी है ताकि मैं तुम्हें सही चीजें समझा सकूं। तो देखो मेरे भाइयों, ईबीआईटी जो है वो है 3 लाख रुपीस का, ये मैंने लिख दिया यहां पे 3 लाख रुपीस। माइनस करना पड़ेगा इंटरेस्ट जो कि है 0, क्योंकि मैंने कोई लोन ही नहीं लिया था इस वाले कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से। इसके बाद अगर मेरे पास वापस 3 लाख रुपीस एज इट इज बचता है तो मुझे क्या करना है, इसमें से सबसे पहले टैक्स माइनस करना है जो कि एट द रेट 30% के हिसाब से है। तो भैया 3 लाख का 30% निकल के आता है 90,000 रुपीस। मतलब मेरे पास जो प्रॉफिट बचता है आफ्टर टैक्स वो है 2,10,000 रुपए, अर्निंग आफ्टर टैक्स या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, पैट या एट, जो भी आप बोलना चाहो। अब आपको भी पता है मुझे अर्निंग पर शेयर निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, यहां देख रहे हो तुम, अर्निंग ये थी, इक्विटी शेयर्स 5 लाख थे, तो इक्विटी शेयर से मुझे डिवाइड करना है। मतलब मेरे भाइयों, यहां पे मैं अर्निंग पर शेयर कैसे निकालूंगा, 2,10,000 रुपए जो कि मेरी अर्निंग है आफ्टर टैक्स, अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स जो कि 5 लाख हैं।
मेरी अर्निंग पर शेयर जो निकल के आएगी वो सिर्फ 0.42 है। मैं सिर्फ इतना ही कमा पा रहा हूं क्योंकि मेरे शेयर्स कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा हैं और प्रॉफिट उसके कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर बात यहीं खत्म नहीं हो जाती है, अभी तो डेट लेना बाकी है और वो डेट का कर्ज आता है ना, श्राप आता है, वो देखना जरूरी है कि जब अगर आपके पास रेगुलर कैश गुड फ्लो में नहीं होता, गुड इनफ्लो नहीं है कैश की, आप ज्यादा अच्छे से बिजनेस ऑपरेशंस में फ्लुएंट नहीं हो, या आपकी एफिशिएंसी अच्छी नहीं है, या मार्केट में स्टैब्लिश आप अच्छे से नहीं हो, प्रॉफिट्स आपको कवर अप नहीं कर रहे हैं, तो डेट वरदान की जगह कैसे श्राप में तब्दील होता है। करें यही काम, ये 5 लाख की जगह इसको 4 लाख कर देते हैं और डेट को 10 लाख रुपए ले लेते हैं, देखते हैं क्या इंपैक्ट पड़ता है। मेरा भाइयों, इस क्वेश्चन को मैं चालू करूं ना उससे पहले ही मैं तुम्हें इतना समझदार बना चुका हूं कि तुम्हें पता है इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं। जो अर्निंग पर शेयर है वो ऊपर जाने वाला है या नीचे आने वाला है, ये तुम्हें पहले ही पता है। कैसे? ROI 6% है, मैं निकाल के क्लियरली दिखा चुका हूं कैसे, क्यों, किस तरह से। और यहां पे मैंने लिख दिया 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तुम्हें पता है कि कबर खुद चुकी है। अगर यहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है तो ROI ऑब्वियसली कम है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है, यानी यहां पे इनकम को फॉल ही होना है और कोई दूसरा कॉन्सिक्वेंस हो नहीं सकता है। क्या सिचुएशन है? डेट है 10 लाख रुपए का, इक्विटी कैपिटल अब हो चुकी है 4 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, यानी 40 लाख रुपए की इक्विटी शेयर कैपिटल है। डेट 10 लाख रुपए का आ चुका है। बाकी सारी राम कहानी वही की वही है। शुरू करते हैं। अगर 10 लाख का 10% हम देते हैं तो 1 लाख रुपए का रेट ऑफ इंटरेस्ट हम पे कर रहे हैं, मतलब इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। तो EBIT से चालू करते हैं मेरा भाइयों। EBIT यहां पे दिया हुआ है 3 लाख रुपए का, मैंने क्लियरली 3 लाख रुपए लिख दिया। समझ रहे हैं आप इस बात को? 3 लाख रुपए मेंशन हो चुका है। माइनस करना है मुझे इंटरेस्ट, जैसा मैंने बताया इंटरेस्ट निकल के आ रहा था 1 लाख रुपए, मैंने माइनस करा, यहां पे 2 लाख रुपए बचा। ये था अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट बट बिफोर टैक्स। अब मतलब मैं ऐसा कूल लग रहा था लिखना, इसलिए मैंने लिख दिया। टैक्स आपको माइनस करना पड़ेगा एट द रेट 30% का। 30% का जो टैक्स है 2 लाख रुपए का आएगा, तो 3 to 6 यानी 60,000 रुपीज का टैक्स माइनस करेंगे हम। ये हमने माइनस करा मेरे भाइयों, तो हमारे पास जो बचा वो है 1,40,000 रुपीज। ये है EAT यानी अर्निंग आफ्टर टैक्स। अब देख रहे हो कितनी दरिद्र हालत हो चुकी है, कुछ जेब में कंपनी के बच ही नहीं रहा है। हमें कुछ नहीं करना है, अर्निंग पर शेयर निकालना है, यानी ये 1,40,000 रुपीज आप समझ रहे हो 4 लाख लोगों के बीच बटेगा, मतलब 4 लाख इक्विटी शेयर्स के बीच बटेगा, नोच के खा जाएंगे। इधर पे क्या होगा जब आंसर आएगा, तो आएगा ₹0.35 पर शेयर। हो गया कम। प्रूवन तो हमने पहले ही कर दिया था क्योंकि हम इतने ज्ञाता हो चुके हैं, ये पूरा वीडियो न्यूमेरिकल बेस्ड है। तुम्हें पता है अब अर्निंग पर शेयर इज फॉलिंग एंड दैट इज अ मेजर कॉन्सिक्वेंस फॉर अ कंपनी, बिकॉज कंपनी का यहां से उबरना मुझे तो नहीं लगता पॉसिबल है। अब भले ही चाहे मैं यहां पे जो डेट है उसको 20 लाख कर दूं, सिचुएशन और वर्स्ट ही होगी, कंपनी के फेवर में होनी नहीं है। क्योंकि एक चीज मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, ROI इज लेस देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट विच इज 10%। इससे पहले वाले केस में ROI 14% था, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% था। आंसर तुम्हारे हाथ में। फिर भी मैं सिचुएशन थर्ड एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि मुझे चाहिए कि तुम्हारे अंदर फुल टू कॉन्फिडेंस हो। मेरे भाइयों कुछ ज्यादा बदलाव नहीं है, 50 लाख की कैपिटल अभी भी है, बस इक्विटी 3 लाख शेयर ऑफ ₹10 ईच, मतलब 30 लाख रुपए की इक्विटी शेयर कैपिटल है। डेट 20 लाख रुपए का हो चुका है बढ़ के, टैक्स रेट वही का वही, EBIT वही का वही, इंटरेस्ट रेट वही का वही, लेकिन फिर भी पता है कि अभी तो और कम होनी है। सिंपल सा रीजन है क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है ROI से, ROI सिर्फ 6% है। फिर भी करते हैं। तो मेरे भाइयों अर्निंग ये हो गई, अब इंटरेस्ट जो है वो बढ़ के 2 लाख रुपए हो जाएगा। आपको भी उसका लॉजिक पता है 2 लाख रुपए क्यों होगा, क्योंकि डेट जो है वो 20 लाख रुपए का हो चुका है, उसका 10% 2 लाख रुपए होता है। अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट बट बिफोर टैक्स, अब जो बचेगा ओ भाई देख के दर्द हो जाता है, सिर्फ 1 लाख रुपए का बचा है। अब 1 लाख पे भी टैक्स देना है, देख रहे हो तुम, तो 1 लाख का 30% होता है 30,000 रुपए। रोनी निकल गया, मैं तो बता रहा हूं समोसा खाना कल से ही बंद कर रहा हूं मैं, इतनी बुरी हालत है, मेरे पास पैसा नहीं बच रहा है। और अर्निंग आफ्टर टैक्स जो आपकी बची है दैट इज जस्ट 70,000 रुपीज। अब ये जो 70,000 रुपीज है अर्निंग पर शेयर में, आप भी फॉर्मूला जानते हो, अर्निंग आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, जो कि अब तो और 3 लाख रुपए, खुदा कसम रोड पे आ गए। यहां पे जो अर्निंग पर शेयर निकल के आएगा ना वो सिर्फ 0.23 है। मतलब कितनी बुरी हालत हुई। शुरुआत की थी 0.42 से, फिर उसके बाद 0.35
और 0.23, मतलब अर्निंग्स रेगुलरली कंसिस्टेंटली फॉल हो रही हैं। और ये तो तुम्हें पहले से ही पता था क्योंकि तुमने बेसिक रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वाला कैलकुलेशन कर लिया था, जहां पे तुम्हें पता था कि रेट ऑफ इंटरेस्ट इज ग्रेटर एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज कंपैरेटिवली लेसर। मैंने ये पूरे के पूरे वीडियो में तुम्हें ये एक्सप्लेन किया है कि क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए, क्योंकि याद रखना बिजनेस स्टडीज अगर क्वेश्चन पूछता है तो पूछता थ्योरी बेस्ड ही है, लेकिन ये प्रैक्टिकलिटी तुम्हें आना चाहिए उस थ्योरी क्वेश्चन को आंसर करने के लिए। तो मेरे भाइयों, अगर आज की क्लास में मजा आया हो तो कॉमर्स बाबा ऐप पे स्टोर सेक्शन में हम्बल बंडल तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अगर तुम इस साल 12th में आए हो तो ये हम्बल बंडल तुम्हारे साथ पूरे साल रहेगा। एंजॉय करो, कभी भी पढ़ाई करो, लेकिन अगर तुम बोर्ड्स दे रहे हो तो बोर्ड्स तक ये तुम्हारे साथ है। तो मेरे भाइयों, मिलता हूं अगली कक्षा में, तब तक के लिए बहुत सारा प्यार और धन्यवाद। Purchase your tracks today. खाली बैठा ओपन इंस्टा देन स्क्रॉल किया, फोटो छाप के मीम पे कितनों को ट्रोल किया। पढ़ाई है बंद टेस्ट में है लाइव बी ग्रेड, बस याद अपने को श्वेता की सीक्रेट। 12th में तो टॉप किया बट बर्बादी हो रही है, ये सोच के बुद्धि मेरी आधी हो रही है। देन नोटिस आया ओबी एग्जाम है अपने ये